हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वे टू श्योर सक्सेस। पिछली जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने कोलकाता के कॉमन कैंडिडेट्स के बारे में बताया था कि एक लिस्ट आई थी, उसमें कॉमन कैंडिडेट्स जो हैं लेवल 654 और में जो कॉमन कैंडिडेट है वो 3 में कितना स्कोर कर रहे हैं, उसके लिए मैंने बताया था कि आप कहाँ से जाके देख सकते हो। उसमें बहुत बच्चों को डाउट आया, तो आज की जो ये वीडियो है उसी डाउट को मैं पूरा जितना मुझसे हो सका मैं कमेंट के आंसर दे सका। लेकिन इतने सारे जब कमेंट्स आ जाते हैं तो फिर आंसर देना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो इसलिए एक ही बार मैंने सिलेक्ट करके उन सभी के कमेंट्स के आंसर मैंने दिए हैं। हर बार की तरह इस बार भी मैं यही कह रहा हूँ कि कमेंट में जिसके भी कमेंट में हार्ट का से वो आइकन होगा और जो मैंने लाइक कर रखा है, ठीक है, तो उन सभी का मैंने इसमें जो कमेंट है वो डाल रखा है। आप अपने कमेंट में जो भी डाउट है आपका वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या उसका मतलब सॉल्यूशन है। उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में बहुत बच्चों ने सपोर्ट किया एंड लगभग फर्स्ट 5 आवर में 100% लाइक थे। 100% लाइक मतलब सच में, यानी इसका मतलब सब बच्चे खुश हैं कि मतलब जो मैंने बताया है, कंटेंट जो मैंने दिया है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो और इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा गया था मतलब इस वीडियो का। तो मैं देखो, मैं जो चीज़ें बोलता हूँ वो ऐसे नहीं है कि मैंने ऐसे ही कहीं से उठा के या कुछ ऐसा वैसा बोल दिया मैंने। लोग व्यूज़ के लिए, व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक हैशटैग डाल के और लिख देंगे, सस्पेंस में डाल देंगे और फिर वहाँ पे आप क्लिक करते हो। तो मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। मुझे जो अगर अगर मेरे पास कोई कंटेंट आया है, कोई सोर्स है, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज ऐसे नहीं कि कोई एग्जाम आ गया अपने आप कट ऑफ बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास अगर कोई सोर्स होगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखो, हर कोई 100% करेक्ट नहीं होता। तो हो सकता है मेरे कट ऑफ में एक दो नंबर ऊपर नीचे आ जाए, दो तीन नंबर ऊपर नीचे आ जाए। तो मैं भी ऑफिशियल कट ऑफ अभी नहीं बता सकता। ऑफिशियल कट ऑफ क्या है क्या नहीं है वो तो सिर्फ रेलवे ही बताएगा। तो बाकी मैंने जो एक्सपेक्ट किया है वो मैंने आपको दिखाया था। अच्छा, एक और चीज बस लास्ट, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। कि बहुत बच्चे जो हैं वीडियो को आप वो प्रमोट कर रहे हो, वो चीज़ अच्छी है बहुत, उसके लिए मैं आपका थैंकफुल हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे यहाँ पे जिन बच्चों ने वॉच किया वीडियो, नोट सब्सक्राइब वाले 83.7% है। वैसे मैक्सिमम चैनल पे ऐसा ही होता है। अ, और सब्सक्राइब जिन्होंने किया है वो है 16.3%। तो जिन्होंने भी वॉच किया है, मैं अगेन फिर से कहता हूँ कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, नीचे आपका रेड बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो आपको ये हो जाएगा कि मतलब कोई भी अपडेट आएगा आगे एएलपी के रिगार्डिंग, जेई के रिगार्डिंग। मैं खुद जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम रीज़न। लेवल 3 के और बाकी कट ऑफ के मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या जल्दी एक बार कट ऑफ आ जाए तो फिर मैं अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करूँ। तो अभी मैं एक दो महीना फ्री हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का ही चैनल है और मतलब भाई का ही चैनल है, तो प्रमोट कर आप लोग ही करोगे। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे प्रमोट होगा ये चैनल। तो बढ़ते हैं अपने पहले कमेंट की तरफ। अपना पहला कमेंट जो है वो है विक्टर सरकार का। इन्होंने कहा है, सर लेवल 3 एससी कैटेगरी 79 मार्क्स, एनी चांस। भाई लेवल एससी कैटेगरी वालों की कट ऑफ कम ही जाती है, तो 79 इनफ है। अ, इससे एक दो नंबर ऊपर नीचे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चांसेस हैं आपके, आप टेंशन मत लीजिए विक्टर सरकार। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कमेंट जो है वो है आयुष स्टडी का। इन्होंने कहा है, भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रॉ स्कोर 75.67, एनी चांस भाई लेवल 3 कोलकाता। देखो आयुष स्टडी, इस ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाएगी ना वो थोड़ी ज़्यादा जाएगी। मतलब वैसे तो मैक्सिमम पहले यूआर फिर ओबीसी फिर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी, लेकिन आपके जितने मार्क्स हैं थोड़े कम हैं।
तो चांसेस कम है आपके सिलेक्ट होने के। आप बाकी की प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो आप ग्रुप डी का फॉर्म मतलब प्रिपरेशन उसकी करते रहिए। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दीप्ति रंजन गुच्ची का कमेंट है, सर भुवनेश्वर लेवल 3 का कट ऑफ कितना जाएगा? और इन्होंने ये भी कहा था कि भुवनेश्वर, जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने भुवनेश्वर के बताई है कट ऑफ, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। अभी देखो रक्षाबंधन भी आने वाला है और फिर उसके बाद उसके अगले दिन ही वो 12 तारीख को मेरा मेरा भी टाइपिंग है, तो वो टाइपिंग के लिए भी मुझे जाना पड़ेगा। खैर वैसे तो मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरा न्यू दिल्ली में ही दिया है सेंटर। तो कोई ज़्यादा दूर है नहीं, ओखला ही है, मेट्रो से जाऊंगा और आ जाऊंगा। तो मुझे बस 2 दिन का टाइम दो, एक बार ये रक्षाबंधन चला जाए और फिर ये चला जाए, उसके बाद मैं आपका कट ऑफ पर प्रॉपर एनालिसिस करके आपको बता दूंगा। तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए इस चीज़ के लिए। अ, इन्होंने एक और चीज़ पूछा है कि मेरा भुवनेश्वर जोन 83 मार्क्स है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो जाएगा क्या? भुवनेश्वर जोन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप सेफ हो। अगर यही मार्क्स आपके यूआर में होते तो आप सेफ नहीं थे। तो ईडब्ल्यूएस में आप सेफ हो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम ही जानी है, और आपने देखा भी होगा बहुत रीजन में कम ही गई है कट ऑफ। अभिजीत पांडे का कमेंट है, कोलकाता ईडब्ल्यूएस 84.33 लेवल 5 नॉन टाइपिंग के चांस हैं क्या? बहुत अच्छे चांस हैं भाई, जबकि कट ऑफ ही टाइपिंग के लिए 77 गई है यूआर की। तो जब यूआर की कट ऑफ 77 गई है तो यूआर से यू लगा लो 7-8 नंबर, यानी 85 के आसपास नॉन टाइपिंग वाले आराम से सिलेक्शन हो जाएगा उनका। तो आपका फिर भी ईडब्ल्यूएस है, 84.33 है, तो आराम से आपका सिलेक्शन है। आप तैयार रहिए, आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करिए। डॉक्यूमेंट की भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो इस चैनल को फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। बाकी देखो, आप सिटी इंटीमेशन ये सब चीज़ें तो हैं, आपको डायरेक्ट पता चल जाती हैं कि आ गया सिटी इंटीमेशन या स्कोर कार्ड आ गया या जो भी आ गया। लेकिन उसके अलावा जो आपको कंटेंट मिलेगा, जैसे मतलब ज्योग्राफी हिस्ट्री के जितने भी कंटेंट है, मैंने भी काफ़ी 2 साल तक मैंने इस पे रिसर्च किया है कि कहाँ से कौन सा कंटेंट उठाना है, कहाँ से कौन सा कंटेंट नहीं उठाना है। और इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन आरआरबी एनटीपीसी। तो लेट्स सी कि क्या होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट आई होप कि अच्छा ही रिजल्ट रहे। आगे बढ़ने से पहले अभिजीत पांडे का ये मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। अगला जो कमेंट है वो है शिवचरण गोपे का। इन्होंने कहा है कोलकाता लेवल 3 ओबीसी 82.33 एनी चांस? बिल्कुल चांस है भाई, टेंशन मत लो। देखो इसी तरह का हार्ट का निशान आएगा आपके ऊपर। अगर कमेंट में किसी के भी में हार्ट का निशान आएगा, या तो मैंने उसी टाइम कमेंट का आंसर दे दिया है, या फिर मैंने जो अगला सेशन लिया है उस वीडियो के जस्ट आगे, उसमें मैंने कमेंट का आंसर दिया है। तो बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ, अगले कमेंट की तरफ। मिस्टर जीके का कमेंट है, कोलकाता लेवल 3 में 89 ओबीसी कुछ चांस है क्या? भाई आपका चांस नहीं है तो और किसका चांस है? इतने अच्छे नंबर लाने के बाद भी आप पूछ रहे हो, तो बहुत श्योर है आपका चांस है। आप डीवी के लिए तैयार रहिए। जितने भी डीवी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप तैयार रखना। आपका जनरल में हो जाएगा। तो अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं भी बनवा रखा है आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जनरल में हो जाएगा। अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। अगली वीडियो है सोनू सास की। सर लेवल 3 पीडब्ल्यूडी कोलकाता जोन मार्क्स 62 हो सकता है प्लीज? पीडब्ल्यूडी का एक बार कोलकाता जोन का आपको लेवल 5 का कट ऑफ देखना पड़ेगा। तो बाकी नंबर आपके अच्छे हैं, पीडब्ल्यूडी का वैसे भी कट ऑफ कम जाता है, तो चांसेस अच्छे हैं आपके, टेंशन मत लीजिए। अगला कमेंट है राहुल कुमार सिंह का, सर ईडब्ल्यूएस 86 बिल्कुल बहुत अच्छे चांसेस हैं, और मे भी आपका सिलेक्शन जनरल में हो जाए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कोटा है, तो फिर जनरल में भी हो सकता है और ईडब्ल्यूएस में भी हो सकता है, तो किसी में भी हो सकता है आपका, तो बहुत अच्छा चांस है। जनरल में नहीं भी हुआ तो भी ईडब्ल्यूएस में तो हो ही जाएगा, श्योर है। तो आप इसमें
कंटिन्यू अपना डीवी तैयार रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए अभी। और अगला जो कमेंट है वो है प्रशांत प्रशांत सिंह का, प्रशांत सिंह एमजीएस का। ये कहते हैं लेवल 5 ईडब्ल्यूएस नॉन टाइपिंग 67.67, बहुत कम चांसेस हैं। अच्छा सॉरी, मुंबई का, मैंने सोचा कोलकाता का। मुंबई की देखो कट ऑफ ही 67-70 के आसपास गई है जनरल की, तो आपके फिर भी ईडब्ल्यूएस में है, तो नॉन टाइपिंग में आपके चांसेस हैं। वेट करिए रिजल्ट का, हो सकता है बॉर्डर पे हो जाए आप, कि एक दो नंबर से सिलेक्शन हो जाए या फिर एक दो नंबर से छूट जाए, ऐसा हो सकता है जहां तक मुझे लग रहा है। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इनका कमेंट है गोरा मीना का। इन्होंने कहा है सर नमस्ते, लेवल 5 में 73.27, लेवल 3 में 76.66, चेन्नई से चांसेस है ना? गोरा मीना जी, आपने कैटेगरी नहीं बताई मुझे कि कैटेगरी क्या है। तो एक बार अगली जो मेरी वीडियो आएगी ना, उसमें आप सेम कमेंट में ये लिख देना कि कैटेगरी मैं भूल गया था, और कैटेगरी में आप वो डाल सकते हैं कि आपकी कैटेगरी क्या है, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। चलिए अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। रेलवे एरा का कमेंट है लेवल 3 बेंगलुरु का अभी तक नहीं आया, कब आएगा? रेलवे एरा जी, सेम चीज़ मैं वो कहूँगा, अभी मेरे को बस 2 दिन का टाइम दीजिए। अभी ये 11 तारीख को रक्षाबंधन है और उसके अगले दिन टाइपिंग है मेरा, तो ये दोनों दिन अगर चला जाएगा तो फिर मैं 13 को फ्री हो जाऊंगा। तो 13 को मैं कोशिश करूंगा कि 13 को आपका बेंगलुरु तक का आ जाए। जिन जिन का भी है बेंगलुरु अजमेर, जिन्होंने कमेंट किया है, मैंने जिनके कमेंट नहीं उठाए हैं, जिन्होंने बेंगलुरु अजमेर का कमेंट किया है, क्योंकि सबके कमेंट सेम थे, तो सबके मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, बेंगलुरु अजमेर का 13 से 14 के बीच में दोनों का आ जाएगा, 13-14 के आसपास दोनों का आ जाएगा। अगला कमेंट है ऋषि झा का। इन्होंने कहा है लेवल 3 89.08, यूआर कोलकाता, क्या चांसेस है? बिल्कुल अच्छे चांसेस है भाई, डीवी के लिए तैयार रखो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे में बना के रखो, ताकि दोबारा वापस वहाँ कोलकाता से यहाँ आना ना पड़े, क्योंकि फिर टाइम कम मिलता है, 15 दिन का टाइम मिलता है, और 15 दिन में आपको डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कराने पड़ते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार रखो, बाद में गड़बड़ी नहीं हो। आनंद दास का कमेंट है एक बात बताइए, ऐसे तो बहुत होंगे अच्छे मार्क्स वाले जिन्होंने रैंक आईक्यू में चेक नहीं किया मोर देन 60%। आनंद दास जी, ऐसा नहीं है। देखो मैं रैंक आईक्यू पे क्यों बिलीव कर रहा हूँ, क्योंकि रैंक आईक्यू ने फर्स्ट सीबीटी में जितना मेरा स्कोर प्रिडिक्ट किया था 100 में से इन्होंने मेरा स्कोर प्रिडिक्ट किया था 83.05, सॉरी 83.5, और मेरा जो मार्क्स आया था वो आया था 84.5, जस्ट एक नंबर। तो जब इतनी एक्यूरेसी के साथ वो बता सकता है तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो 100% ट्रू है, कुछ एक कैंडिडेट होंगे या कुछ 100 में कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अपना फॉर्म फिलअप नहीं किए होंगे, लेकिन ऐसों को हम इग्नोर करके चल सकते हैं। हम अगर मान लो 500 सीट है और किसी का 400 या 300 के बीच में रैंक आ रहा है, तो वो अपने आप को तो सेफ समझ सकता है। लेकिन अगर किसी का 500 है सीट है मान लो जोन में, और किसी की रैंकिंग 498 के आसपास है, तो वो फिर अपने आप को सेफ ना समझे, क्योंकि फिर क्या होगा ना कि कुछ बच्चे, जैसे भाई ने बताया आनंद जी ने, कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिन्होंने नहीं भर रखा होगा, तो वो एनकाउंटर करेंगे इसमें। तो आपकी भी बात भी सही है, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बात एक चीज़ है कि मोर देन 60% नहीं होगा, थोड़े बहुत बच्चे होंगे, और थोड़े बहुत बच्चे वो भी ऐसे होंगे जो बिल्कुल टॉप लेवल के ही होंगे। तो वो बिल्कुल जो टॉप लेवल के होंगे ना, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, वो नहीं भरे होंगे, उनको पता होगा ऐसा होगा। लेकिन रैंक आईक्यू में सिर्फ वही कैंडिडेट अपना डाटा या अपना फॉर्म फिलअप करते हैं जो जिनको लगता है कि उनके चांसेस हैं सिलेक्ट होने के। आप देखना कभी भी, तो सीबीटी 1 में जितना स्कोर प्रिडिक्ट किया था मेरा मेरा उतना ही आया, तो मेरे जैसे लोग तो भरोसा करेंगे। तो आनंद जी, मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि मोर देन 60% नहीं, आपकी बात सही है, बहुत बच्चे, कुछ बच्चे होंगे ऐसे जिन्होंने अपना स्कोर नहीं डाला होगा, बाकी जो कैंडिडेट है उन्होंने अपना स्कोर डाला है। और मैंने देखा है बहुत बच्चे, मैंने मतलब वो जो लिस्ट मैंने दिखाई थी आपको, आप उस वीडियो में जाके एक बार देखें,
तो उस वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट है, टॉपर वाइज लिस्ट बना रखी है, 100, 99, 95 इस तरह से। तो इसका मतलब टॉपर्स भी ट्रस्ट कर रहे हैं रैंक आईक्यू पे। चलिए अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कमेंट है लॉर्ड कैनिंग का। ये कहते हैं थैंक यू वेरी मच, अगर रैंक आईक्यू ने कोलकाता में लेवल 3 को बेस मानकर कोई पीडीएफ डालता है तो जरूर बोलना। बिल्कुल लॉर्ड कैनिंग जी, मैंने वैसे तो कमेंट भी किया था उधर कि सर लेवल 3 का मतलब लेके आइए, क्योंकि ताकि हमें भी कुछ आइडिया हो, क्योंकि उन्होंने जो लिस्ट बना रखी है ना, उसमें क्या है, लेवल 5 के कैंडिडेट हैं। अब लेवल 5 के कैंडिडेट हैं तो उन्होंने रैंक वाइज दे रखा है, ये बहुत अच्छी चीज कर रखी है, जिसका जितना नंबर उसका रैंक उतना ऊपर। तो ऐसे उन्होंने कर रखा है। तो मैं ये सोच रहा था कि लेवल 3 में भी पता चल जाए तो फिर पोस्ट के अकॉर्डिंग हमें पता भी चल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि देखो, थैंक यू बोला इन्होंने, तो देखो आप ही का चैनल है, आप लोग ही प्रमोट करोगे। फिर से मैंने कहा कि तुम्हारे भाई का चैनल है तो तुम्हें ही प्रमोट करना होगा। तो जितना प्रमोट करोगे उतना हमें भी काम करने में अच्छा लगेगा। नहीं तो बहुत बच्चे, बहुत यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो छोड़ के बीच में चले जाते हैं, क्योंकि उनको सब्सक्राइबर का साथ नहीं मिलता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरा साथ छोड़ें, मतलब इस तरह से प्रमोट करते रहें, तो मुझे भी अच्छा रहेगा। जैसे आप प्रमोट करते आए हैं वैसे ही आप प्रमोट करते रहिए। मैं बहुत जल्द एक खुशखबरी भी लेके आने वाला हूँ। तो अगला कमेंट है विनोद रेगार का। इन्होंने कहा है आरआरबी मुजफ्फरपुर लेवल 3 में 83.0 एससी कैटेगरी। देखो मुजफ्फरपुर का अभी मैंने एनालिसिस नहीं किया है, बट एससी में अगर 80 प्लस है, मैंने कई सारी वीडियो में मैंने बताया है कि एससी में 80 प्लस है और वो किसी भी जोन से है तो वो सेफ है। अपने आप को सेफ समझे, 80 प्लस कभी भी कट ऑफ नहीं जाने वाली एससी की, ठीक है, लेवल 3 में। तो आप अपने आप को सेफ समझे। साहिब नास्कार का कमेंट है कोलकाता जोन SC 86 पर। अगेन वही चीज, फाइनल सिलेक्शन है भाई तुम्हारा और डीवी के लिए तैयार रहो। SC का 80 प्लस कट ऑफ नहीं जाने वाला लेवल 3 में कभी भी। तो आप तैयार रहो और चांसेस बहुत अच्छे हैं आपके सिलेक्शन होने के। आप खुद रैंक आईक्यू से भी पता कर सकते हो कि आपकी रैंक कितनी बन रही है। तो यहीं पे ये सारे वीडियो मतलब ये सारे कमेंट खत्म होते हैं। कोई भी डाउट हो आप सीधा कमेंट, नोट कट ऑफ रिलेटेड ही नहीं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। अगर आपको किसी चीज़ पे कंटेंट चाहिए, अगर आपको, मेरे पास सारे नोट्स पड़े हुए हैं, तो पूरा जो है पूरा कंटेंट है मेरे पास। अगर आपको किसी चीज़ का कंटेंट चाहिए तो उस पे मैं प्रॉपर वीडियो बना के ला सकता हूँ। क्योंकि देखो मैंने भी बहुत एनालाइज किया, मैंने भी कहते हैं कि यूट्यूब पे क्या होता है कि यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हो, तो यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट अधूरे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में ऐसे रिप्लाई करके भेजा है कि सर योर कंटेंट इज इनसफिशिएंट फॉर आरआरबी एंड एनटीपीसी। तो उन्होंने कमेंट करके लिखा है कि सर आप हमें बता दीजिए कि क्या 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 कंटेंट मिसिंग है, तो फिर हम इसको अपडेट कर देंगे। और फिर इस तरह से, तो अगर स्टूडेंट्स को बताना पड़े कि कंटेंट क्या क्या अधूरा है, तो फिर वहां से पढ़ने का क्या फायदा। और ये मैं किसी ऐरे गहरे कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा, आपने नाम भी सुना होगा। मैं यहाँ पे हिंट नहीं दूंगा फिर से, क्योंकि मेरे पे फिर वही कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं तो कुछ ना कुछ क्लेम व्लेम आ जाएगा। यूट्यूब के बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बस यूँ समझ लीजिए कि एक हिंट देना चाहता हूँ कि किताबें आप पढ़ते हैं तो वो किताबों से ही हिंट है कि वो इतना बड़ा चैनल है। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। वो कमेंट मैंने ऐसे ही, और उनका जो रिप्लाई आया था वो भी मैं एज इट इज आपको दिखाऊंगा। इतना बेकार कंटेंट, और उससे उससे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एनटीपीसी सीबीटी 2 निकाल लेगा कोई, और बच्चे उसे खरीदते भी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो अवेयरनेस बहुत कम है। चलिए बाकी का तो आगे बात करेंगे, अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।